क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे थे और लाइफस्टाइल में? डाइट तो चलो हो ही रही है, वो तो करवा ही रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप दिख रहे थे? मेरे स्लीप में बहुत मेजर चेंज आया। जैसे पहले मैं क्या करता था कि खाना खाया तुरंत सो गया। ओके, सो मुझे डाइटिशियन ने बोला था, कोच ने बोला था मेरे कि एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपके लास्ट मील और सोने से पहले। मैं वो मेक श्योर करता हूँ कि वो मैं फॉलो करूँ आज भी। और उसके वजह से मेरा जो रूममेट था वो मुझे बोलता है, मतलब 5-6 दिन बाद, भाई तू खराटे लेना बंद कर दिया है अभी। हाँ। अच्छा, अगर लोग को लगता है कि स्नोरिंग नॉर्मल है तो स्नोरिंग नॉर्मल नहीं है, वो एक बीमारी है। बिकॉज आई रिमेंबर मेरे डैड का जब एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उनका एक स्लीपिंग टेस्ट हुआ था, तो उसके जो रिजल्ट्स आए थे तब डॉक्टर ने हमें बुलाया था और बोला था कि ये बहुत स्नोर करते हैं। हाँ ठीक है ना, स्नोर तो अभी ठीक है, नॉर्मल ही है। क्या स्नोर करते हैं? हाँ। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। तो बोले कि नो, दिस इज एक बीमारी है स्नोरिंग। तभी से मुझे पता चला ओके ऐसा भी होता है, राइट। जो लोगों को पता नहीं होता, आज भी नहीं पता। जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उन्हें स्नोरिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और जिस साइन सिग्नल की हम बात कर रहे थे, दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट योर बॉडी गिव्स यू, सो गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। एक बार एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाओ ज़रूर, कुछ डीप रूटेड हो सकता है। तो वो एक इफेक्ट्स दिखे, फिर पॉजिटिवनेस आया बॉडी में और एक्टिव हो गया मैं ज़्यादा। और भी चीज़ें जैसे बॉडी में इंप्रूव हुई कि मतलब मैं बहुत लेजी था पहले, खाना बनाने का मन नहीं किया तो मैं बाहर से ऑर्डर करके लेके आ जाता था। जैसे ही मेरा मील हो गया खत्म, आई यूज्ड टू गो फॉर अ 5 or 6 किलोमीटर वॉक, आ जाता था मैं। मतलब बॉडी अपने आप उठ जाती थी मेरी, मुझे ऐसे पुश नहीं करना पड़ता था अपने आप को। तो एनर्जी लेवल्स बेटर हो रहे थे और नींद अच्छे से पूरी हो रही थी, फ्रेश फील करते थे उठने के बाद। या ये भी थोड़ा ना एक वो साइकिल की तरह है ना, जिन लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो बोलते हैं हमें नींद नहीं आती, और क्योंकि नींद नहीं आती उस वजह से अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। क्योंकि आप ढंग से सोए नहीं हो, क्योंकि ढंग से सोए नहीं हो तो ढंग से आप उठ नहीं पा रहे हो, फ्रेश नहीं फील कर रहे हो, और क्योंकि आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हो तो आपको जो दिख रहा है आप खा रहे हो, आप माइंडफुली खा ही नहीं पा रहे हो, और क्योंकि अब आप माइंडफुली नहीं खा रहे हो, जंक खा रहे हो, इतनी सारी कॉफीज पी रहे हो, तो फिर स्लीप अफेक्ट हो रही है। इट्स अ विशियस सर्कल। तो किसी ना किसी पॉइंट को तो ठीक करना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप अपना डाइट, खाना पीना थोड़ा ठीक करते हो तो नींद बेटर होएगी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें बेटर होना चालू कर देगी डाइट से ही। और एक बेटर चीज़ हुई मेरे साथ कि सुबह उठता था मैं बहुत हेवी पेट के साथ उठता था मैं, सीधा उठा, मतलब बर्पिंग चालू तभी से ही वैसे कि रात में, मतलब ऐसे ही रात को पूरा इतना, हाँ रात को इतना इधर तक मैं मेरा पेट भरता था और तुरंत जाके सो गया। वैसे आज मुझे इतना गिल्ट होता है वो चीज़ों पे कि मैं कैसे रहता था पहले। तो वो इम्प्रूव हो जाती है, आप सुबह एकदम फ्रेश उठते हो कि हाँ कुछ करने का मन करता है। वैसे करते करते और 1 महीना चले गया एंड रिजल्ट्स तभी भी आ रहे थे। तब मैंने सोच लिया कि अभी तो मैं फुल फ्लेज करूंगा अभी से। तो अच्छा, अब मजा आने लग अब मजा आ गया। हाँ मेरे को अब मैं फुल ऑन ट्रांसफॉर्म करूंगा। अभी ऐसा नहीं कि कटको में करूंगा मैं, अब तो मैं फुल करूंगा। तभी मैंने बोल दिया, मतलब अभी रुकना नहीं है। हाँ, अब बीच में रुकना नहीं है। फिर मैंने बोल दिया कि अभी मैं 3 महीने का प्लान लूंगा अभी सीधा। अच्छा, तो स्टार्टिंग 1 महीना 2 महीने मैंने मंथ ऑन मंथ लिया, फिर उसके बाद मैं 3 महीने एक साथ जुड़ गया मैं। क्या नया टारगेट बनाया था? नया टारगेट मैंने 70s में पहुंचने का बना दिया था मैंने तभी, कि अब जब स्टार्ट किया ही है और इतने अच्छे रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, खत्म करता हूँ तो इसको कंटिन्यू करके सीधा 70s में अपना एक जो मेरा आइडियल होना चाहिए वहां तक पहुंचते हैं। और मेरा ऐसा था कि मैं ज्यादा चीट भी नहीं करता था बीच में। इनफैक्ट मुझे एक चीज याद है कि मेरी कोच ने मेरे को बोला था कि यार तुम तो चीटिंग करते ही नहीं हो। मतलब मैं खुद बोलती हूँ कि करो, एक दिन चीट करो तुम यार अभी। और चीट के नाम पे भी मैं क्या करता था, मैंने उसके जो 2 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने में मैंने खाली 3 चीट डेज रखे मेरे। जो पहला एक बर्थडे था, फिर दूसरे महीने में 1 रखा मैंने, और तीसरे महीने में भी 1। और वो चीट डेज पे भी मैं, एक रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है उधर, जो कि आपने अगर सरवाना भवन सुना रहेगा, मैं गई भी हूँ मेलबर्न के जो मेन एरिया में सरवाना, और बहुत टेस्टी लाइन लगी होती है और बहुत टेस्टी फूड होता है। मेरा गो टू फूड है उधर का रागी मैसूर मसाला डोसा। तो मैं जाता था उधर, खाता था, बस 1 डोसा खाता था, आ जाता था। वो मेरा एक चीट मील होता था वो। तो मेरी कोच बोलते आपका चीट मील भी यही है। तो मतलब मैं क्या बोलूँ। और फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होना चालू किया, मतलब वेट एज इन पहले 1.5 किलो उतरता था, तो अभी 1 किलो उतरना चालू किया। और फिर मेरी कोच ने भी तभी बोला कि अभी इतना रैपिड नहीं उतरेगा पहले जैसा, अभी आप वो एक्सपेक्टेशन मत रखना अपने से। और मतलब ठीक है, एटलीस्ट जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूंगा मेरे से। और 1 किलो कम होते गया, 1 किलो से वीकली 0.5 kgs, वीकली 0.3 kgs, ऐसे होते गया। बट कुछ होता ही था, हो ही रहा था। लास्ट वीक तक, जब तक लास्ट वीक था तब तक 0.1 to 0.2 तो होते ही रहता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई वीक ऐसा सेम हो, उतरता ही था। वैसे ग्राफ नीचे जा ही रहा था। वैसे तभी ऐसा लगा था कि
अब नहीं रुक सकता मैं, अगर अब किया है तो फुल फ्लेज मुझे खत्म करके ही छोड़ना है ऐसे। करते 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 कितना वेट? 76.5 पे पहुंच गया था मैं। 76.5 104 से। हाँ, भले ही हर हफ्ते जो वेट लॉस है वो कम हो गया है, बट इट इज स्टिल वेट लॉस, इट इज स्टिल फैट लॉस, इंचेस लॉस। सो ओवरऑल अगर आप देखो, अगर हम कई बार बोलते हैं कि यार इस हफ्ते तो कुछ हुआ नहीं, सेम रहा, या आप सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम कम हुआ, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट अगर एक बिगर पिक्चर देखें तो 70 एग्जैक्टली, अल्टीमेटली यू रीच डाउन टू 76। अदरवाइज आप देखते यार सिर्फ 100 ही ग्राम कम हो रहा है और छोड़ देते, यू वुड हैव नेवर रीच्ड हियर। यू ओनली एंड ओनली रीच्ड बिकॉज यू हैड दैट ट्रस्ट कि ठीक है करते रहना है, मेरे को अपना करना है। सो मेरा कंट्रोल मेरे एक्शंस पे, दैट आई हैव टू कीप डूइंग, बस रुकना नहीं है, नहीं है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो शुरुआत हमने जब करी थी, जो हाईएस्ट था आपका वो 110 था। हाईएस्ट मेरा, मतलब जो भी मैं इंडिया में था जब तब 110 था मेरा हाईएस्ट। सो 27.5 kg का वेट लॉस अराउंड 4 months में। इनसेन वेट लॉस है ये, और ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम गजब की है। इट्स सो गुड। मैं भी अभी जब मैं पहले के फोटोज देखता हूँ और अभी के जो फोटोज देखता हूँ, आई स्टिल कांट बिलीव कि मतलब मैं किधर से किधर पहुंच गया वैसे। और जो इनर सेटिस्फैक्शन एक मिलता है वो, मतलब वो कोई दूसरी फीलिंग ही नहीं वैसी, कि मतलब मैंने मेरी बॉडी का शेप चेंज कर दिया पूरा वैसे। एग्जैक्टली, मतलब ये छोटा मोटा चेंज है ना, ये एक नई आइडेंटिटी, एक नया इंसान है। मोर देन आई वुड से वेट लॉस और एनीथिंग एल्स, इट्स अ न्यू आइडेंटिटी दैट यू हैव गॉट। जो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्लीप, आप अपने बारे में जो सोचते थे, आप जैसा फील करते थे, से लेकर के अब जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आप अपने बारे में फील करते हो, जो आप अपने आपको देखते हो, तो एक जो सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, विल पावर कि अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करता हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ। सो ये मेरे लिए तो एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा है। और एक चीज़ से और 10 चीज़ें बेटर होने चालू हो जाती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर डेली लाइफस्टाइल हो गया, लगा आपको वो सब चेंजेस? हाँ, सब हो रहा था धीरे धीरे, एवरीथिंग वाज फॉलिंग इनटू प्लेस, एवरीथिंग। एंड what about your friends or people around you? They actually got mad after my transformation. Really? So उसके बाद मतलब हर जो घर पे मेरे साथ रहते थे उनको तो पता चल ही चुका था कि हाँ इसका तो होते जा रहा है, रोज देख रहे थे मुझे। तो वो लोग को तो बराबर लग रहा था हाँ कि कर रहा है बंदा, मेहनत कर रहा है, और वो लोग भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे वैसे कि तू कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। बट जिन लोग को मैं 3-4 महीने के बाद मिला, वो लोग तो मुझे मतलब पागल हो गए थे मेरे को देख के। वो लोग बोले कि क्या कर दिया है भाई तूने। फिर मैं जिधर काम करता था, मेरा मैनेजर जो ऑजी मैनेजर था, ब्रदर व्हाट हैव यू डन, ऐसे बोलते हैं, आर यू ईटिंग वेल? या आई एम ईटिंग वेल। यस, आई एम एक्चुअली ईटिंग वेल नाउ। तो बिकॉज यू हैव लॉस्ट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेट, उसने बोला। या आई नो, आई एम ऑन अ डाइट, ऐसे मैंने उसको बोला। एंड दैट वाज द मोमेंट कि मतलब हाँ भाई कुछ किया है मैंने वैसे। वो तो एक चीज था ही, प्लस उसमें क्या हुआ कि मेरे घर वालों ने तो मेरे को देखा नहीं था, मतलब वीडियोस में, फोटोज में सब देखते हैं, बट जो अगर आप फिजिकली देखते हो एक दूसरे को, तब एक चीज, हाँ अलग ही चीज होती है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इतना मैंने कर लिया, अब मेरे वापस एक मिड सेम ब्रेक्स आने वाले हैं। मैंने घर वालों को बोला कि आप लोग आ जाओ, सिंगापुर आ जाओ, विल प्लान अ शॉर्ट सिंगापुर मलेशिया ट्रिप। सो तभी उन लोग ने मुझे पहली बार देखा ऐसे। अच्छा, क्या तो रिएक्शन था? बहुत शॉकिंग रिएक्शन था उनसे, बहुत शॉकिंग रिएक्शन। मतलब वो बोलते कि क्या कर दिया है भाई तूने, ऐसे ऊपर नीचे पूरा देखा मुझे कि तू मेरा ही बेटा है ना वैसे। क्योंकि मैं लास्ट टाइम उनको तब मिला था जब मैं वो आईसीयू से निकल के आया था, तब मिला था मैं। इन योर वर्स्ट, हाँ, इन माय वर्स्ट एंड नाउ इन योर बेस्ट स्टेज। तो वो लोग भी अलग लेवल खुश हो गए थे, और साथ में एक वीक स्पेंड किया हम लोग ने, फैमिली टाइम। फिर वापस आ गया मैं, और तब तक ओके मेरा ये खत्म हो चुका था। तब मैं अब मुझे पता चला कि अब नाउ इट्स अप टू यू, कि अब तुझे मेंटेन करना है। अब तो उन लोग ने अपना काम कर दिया, दे हैव पुश्ड यू अ लॉट, एंड उन लोग ने अच्छे से कर दिया है अभी। एंड वो चीज़ मुझे रियलाइज हुई कि अभी मुझे इधर से खुद को कैरी ऑन करना है, अभी मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। बट बाय दिस टाइम आपको सारी नॉलेज मिल चुकी है। नॉलेज तो मुझे इतनी मिल चुकी थी, मतलब मुझे लगता है कि इतने टाइम एक बार आप डाइट प्लान कर लो ना 2-3 महीने के लिए, तो आप एक छोटे डाइटिशियन तो बन ही जाते हो अपने लिए, और अपने आजू बाजू वालों के लिए भी बन जाओगे थोड़े बहुत ऐसे। एटलीस्ट मतलब यू कैन
एनालाइज अ फ्यू थिंग्स कि हाँ ये चीज में इतनी कैलोरीज है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, कभी कभार ठीक है बट नॉट एवरी डे। वो जो राइस पहले ऐसे लेते हैं, हमें पता है कि एक कड़छी में कितने ये हो गए, अभी ये 200 ग्राम हो गए हैं। हो गए। एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मेरा अंदाजा इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वेइंग स्केल मैंने ऐसे रखा था, एक चम्मच मैंने उठाया, एग्जैक्ट 200 ग्राम। आई नो, ये भी बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि इतनी आपको आदत पड़ जाती है, आपको समझ में आता है और आपको पता है कि इसके अंदर ना इतनी कैलोरीज, इतना फैट, इतना प्रोटीन मुझे मिल रहा है, ये हो गया, तो मेंटल कैलकुलेशंस आपकी हो जाती हैं। So that's a knowledge that you gain for the rest of your life. So it's a one-time investment in understanding the concepts which is for your own body, your own health and people around you. Amazing यार, what a story. मतलब कहाँ से शुरू किया और किस तरह के challenges, भूख लग रही है तो पानी पी रहे हो और वॉक करने के लिए निकल रहे हो, दिन ऐसे याद आते होंगे ना, कितनी प्राइड फील होता होगा ना, बहुत याद आता है मुझे वो दिन। और मुझे कैसे करता था यार मैं मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता था, मतलब कि और कुछ मैं ज्यादा सोचूं। मैं खत्म किया, मेरा वॉक पे चले जाता था, आ गया, सो गया, नेक्स्ट डे वापस सेम करते गया। बट नाउ व्हेन यू लुक बैक और वो सारी चीजें याद करके, अब तो चेहरे पे स्माइल ही आती होगी ना। हाँ, ऑब्वियसली। और प्राइड फील होता है कि क्या था, मैं क्या हो गया। मैं हर बार अगर मैं कभी भी कुछ लो फील करता तो मैं पहले के फोटोज देखता हूँ, अभी वाले फोटोज देखता हूँ मैं, तो एक इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है मुझे एक। एंड गिव अप नहीं करना, ये कितनी बड़ी बात थी। किसी भी मोमेंट, वो जब हम बोलते हैं ना यार चल एक बाइट, एक पीस, वो बात सिर्फ एक पीस पे रुकती नहीं है। इट्स अबाउट कि आप अपना कंटिन्यू कंसिस्टेंटली कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे गिव अप कर रहे हो। दैट्स अ गिव अप पॉइंट। उस टाइम पे तो मत करो, अपनी क्रेविंग्स पे उस टाइम पे गिव अप मत करो जब आपकी विल पावर वीक हो रही है, क्योंकि फिर वो हमेशा के लिए गिव अप हो जाएगा। अगर आपने खाना है ना, ये नहीं है कि मत खाओ, आपने खाना है ना तो सोच समझ के प्लान्ड तरीके से खाओ कि हाँ यार इस दिन मैं एक ट्रीट मील लूंगा और उस दिन मैं खाऊंगा, जैसे आपने किया भी। बट अगर बीच में किसी और की वजह से, किसी और से इन्फ्लुएंस होकर अगर गिव अप किया ना, तो फिर वहां पे आपका विल पावर का टेस्ट है वो। और अगर वो टाइम पे गिव अप किया फिर मतलब होते ही जाता है, वो एक साइकिल बन जाती है कि नहीं हो पाएगा वैसे। तो उस टाइम पे ये सोच लो, जितने भी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने चीट करना भी है ना, उस वक्त मत करो जब कोई और कह रहा है या जब कोई और इंसिस्ट कर रहा है या जब कोई और आपके सामने खा रहा है। उन रीजन से मत करो, बिकॉज दैट इज अ रियल टेस्ट ऑफ योर विल पावर, योर कंसिस्टेंसी। टेल योरसेल्फ कि ठीक है अभी नहीं, ये वाला नहीं, मैं बाद में करूंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मैं अपने प्लान, अपने मन, अपने विश से खाऊंगा, जिस दिन जो खाना है उस दिन। वेरी हाई चांसेस दैट यू विल नॉट इवन ईट दैट, क्योंकि उस टाइम पे वो सिर्फ इन्फ्लुएंस है, उस टाइम पे सिर्फ मन कर रहा है, अंदर से नीड नहीं है आपकी बॉडी को। और उसमें और एक चीज, अगर दूसरे लोग अगर आपको जो खिलाते हैं, अगर आप खुद से चीट करने जाओगे और जो खाओगे, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, जमीन आसमान का फर्क। आप ज्यादा माइंडफुल होगे और आप उसको ज्यादा एंजॉय करोगे। यू नो व्हाई? क्योंकि उस टाइम पे गिल्ट नहीं होगा। यहाँ तो गिल्ट होगा, खा भी रहे होगे और गिल्टी भी फील कर रहे होगे। वहाँ पे गिल्ट नहीं होगा ना कि यार मैंने अर्न किया, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने सोच समझ के खा रहा हूँ। और फिर आप खाओगे तो या तो आप खाओगे नहीं, और खाओगे तो चेरिश करोगे, गिल्टी नहीं फील करोगे। तो वो बॉडी को लगेगा भी। एक होता है ना कि जब गिल्ट के साथ खाते हैं तो वैसे ही वो फिर डिपॉजिट ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।